हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। माय नेम इज कमल मुकेश बेलानी। दीपक नाइट्रेट के Q4 FY22 के एंड FY22 के रिजल्ट्स आ गए हैं। आज इन रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए एक दिन स्टॉक प्राइस 5% डाउन था, अगले दिन स्टॉक प्राइस 6% डाउन था। तो क्या कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में इतने इश्यूज आ गए हैं या नहीं, ये आज हम एनालाइज करेंगे। और कंपनी ने अपने कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी क्या बताया है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, ये भी आज हम एनालाइज करेंगे। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखा जाए तो कंपनी ने Q4 FY22 में 1872 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 28% से अप है ईयर ऑन ईयर एंड 9% अप है QOQ। EBITDA 414 करोड़, जो 10% से डिग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड 18% से ग्रो हुआ है QOQ। EBITDA मार्जिन जो Q4 FY22 में 22% है, Q4 FY21 में 31% थी एंड Q3 FY22 में 20% थी। पैट 267 करोड़, जो Q4 FY21 में 290 करोड़ था, यानी 8% का डीग्रोथ हुआ है यहाँ पे एंड QOQ 10% का ग्रोथ हुआ है। पैट मार्जिन Q4 FY22 की 14% रही, जो Q4 FY21 में 20% थी एंड Q3 FY22 में 14% थी। कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने उसके रीजंस भी बताए कि उनके वॉलेट शेयर लार्ज कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, न्यू कस्टमर्स भी कंपनी से काफ़ी ऐड हुए हैं एंड न्यू जोग्राफीज में भी कंपनी ने प्रोग्रेस किया है। अगर हम EBITDA ऑपरेशंस, EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन को देखेंगे तो यहाँ हमें ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ विटनेस करने मिल रही है। इसका रीजन है प्राइस हाइक्स। रॉ मटेरियल प्राइस कंपनी के लिए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ईयर ऑन ईयर 49% से रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गए हैं। बट कंपनी ने अपने कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्लैरिफाई किया कि मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट्स में कंपनी ने प्राइस हाइक्स कस्टमर्स को ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ में कुछ टाइम लैग के बाद ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो EBITDA मार्जिन को जो हिट हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। अगर प्राइस हाइक्स पास ऑन नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा हिट होता, जो हम अदर केमिकल कंपनीज जो प्राइस हाइक्स पास ऑन नहीं कर सकेंगे उनके इसमें हमें, जैसे अतुल लिमिटेड में विटनेस किया कि काफ़ी ज़्यादा उनकी मार्जिन हिट हुए हैं। कंपनी ने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स उन्होंने पास ऑन कर दिया है, बट फिर भी अगर मार्जिन डीग्रो हुई है उसका रीजन है पावर कॉस्ट, क्योंकि पावर कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर 56% से बढ़ गई है। कंपनी ने पैट मार्जिन फिर भी कम डिक्लाइन हुई है कंपेयर टू EBITDA मार्जिन, क्योंकि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट 50% से डिक्लाइन हो गई है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एंड EBIT कंपेयर किया जाए तो फिनोलिक्स जो कंपनी की सबसे बड़ी सेगमेंट है, वहां से कंपनी को 59% रेवेन्यू आया है एंड 45% EBIT आया है। 21% रेवेन्यू कंपनी को बेसिक केमिकल से आया है एंड 25% EBIT बेसिक केमिकल से कंपनी को मिला है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से कंपनी को 12% रेवेन्यू है एंड 20% EBIT है। परफॉर्मेंस केमिकल से कंपनी को Q4 FY22 में 8% रेवेन्यू है एंड 10% EBIT है। अगर बेसिक केमिकल्स का रेवेन्यू ट्रेंड हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू सिक्वेंशियली एवरी क्वार्टर ग्रो कर ही रहा है। EBIT थोड़ा सा सफ़र किया था लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, वहां से अब कंपनी को इस क्वार्टर में रियलाइजेशन गेन्स भी हुए हैं और कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी पास ऑन कर दिया है काफ़ी ईजिली। वन मोर थिंग कंपनी ने यहाँ हाईलाइट किया है कि वो इस क्वार्टर में और फुल FY22 में कंपनी ने डी बॉटल नेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। डी बॉटल नेकिंग अगर बेसिकली समझ ले तो कंपनी ने विद द अवेलेबल रिसोर्सेज अपनी प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकती है और कॉस्ट को कैसे कम कर सकती है उस पर फोकस किया है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में प्रीवियस ईयर में फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, जो इस ईयर स्टेबलाइज हो गए हैं। फिर भी कंपनी का रेवेन्यू है वो क्वार्टरली ग्रो कर ही रहा है कंसिस्टेंटली। यहाँ पर प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा हुए रॉ मटेरियल की कंपनी के लिए। कंपनी ने बताया कि अब वो न्यू ईयर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रही है अपने कस्टमर्स के साथ, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स इस सेगमेंट में पास ऑन कर देगी अपने कस्टमर्स को। परफॉर्मेंस केमिकल्स में कंपनी को रेवेन्यू थोड़ा सा कम है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, बट मार्जिन कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। कंपनी ने क्लियरली रेवेन्यू बढ़ने का रीज़न कंपनी ने वॉल्यूम बढ़ने का बताया ही है। मार्जिन्स भी कंपनी के बढ़ गए हैं, बट तो कंपनी ने क्लियरली हाईलाइट कर दिया है कि ये मार्जिन्स ये जो इस सेगमेंट के मार्जिन्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो इन द अपकमिंग क्वार्टर स्टेबलाइज हो जाएंगे। फिनोलिक्स जो कंपनी के हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड EBIT, वहाँ उसके 3 प्रोडक्ट्स फिनॉल, एसीटोन एंड IPO ने अट्रैक्टिव रियलाइजेशन रेट्स अट्रैक्ट किए हैं FY22 में।
ईबिट परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा डिस्पाइट रॉ मटेरियल प्राइस जो फिनॉल के रॉ मटेरियल्स है प्रोपिलीन एंड बेंजीन और उनकी काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए थे। कंपनी ने प्लांट का यूटिलाइजेशन 118% रखा है ड्यूरिंग द ईयर। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब 118% का यूटिलाइजेशन लेवल हो गया है तो यहाँ से कंपनी अपने वॉल्यूम्स कितने बढ़ा पाती है। अगर FY22 के रिजल्ट देखा जाए तो 602 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है जो 56% से अप है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एबिटा 30% से अप है 1647 करोड़ पर। एबिटा मार्जिन 24% जो प्रीवियस ईयर 29% थी, यहाँ पे 5% का डिक्लाइन हुआ है। पैट 1067 करोड़ जो लास्ट ईयर से 38% बढ़ा है। पैट मार्जिन 2% से डीग्रो हुई है। कंपनी ने बताया कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल देख के पता चलता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस 85% से बढ़ गए हैं एंड पावर कॉस्ट 66% से बढ़ गई है। अगर ये कंपनी ने ओवर द फुल ईयर धीरे धीरे करके प्राइस हाइक्स कस्टमर को पास ऑन कर दिया है, नहीं तो कंपनी के मार्जिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते। यहाँ पर पावर कॉस्ट का जो बढ़ना है वो कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया जा सकता, उसका हिट कंपनी को डायरेक्टली अपने P&L पे लेना पड़ता है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी ने 50% ईयर ऑन ईयर भी कम कर दी है। 78% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू केम फ्रॉम इंडिया एंड द रिमेनिंग केम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.0 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7 रुपीज का डिविडेंड अप्रूव कर दिया है। अगर 10 ईयर कैगर देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू में तो वो 24% था और कैगर पैट का देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल है 47%। अगर ओवर द फुल ईयर सेगमेंट रेवेन्यू एंड इबिटा कंपैरिजन किया जाए तो फिनोलिक्स सेगमेंट से कंपनी को 62% रेवेन्यू है एंड 57% इबिटा है। मोर देन 50% ऑफ द इबिटा भी कंपनी को फिनोलिक्स सेगमेंट से ही मिल रहा है। बेसिक केमिकल से 18% रेवेन्यू है एंड 20% इबिटा है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 12% रेवेन्यू है एंड 16% इबिटा है। परफॉर्मेंस केमिकल से 8% रेवेन्यू है एंड 7% इबिटा है। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जाए तो 66% ग्रोथ कंपनी ने विटनेस करी है बेसिक केमिकल्स के रेवेन्यू में, 10% ग्रोथ विटनेस करी है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के रेवेन्यू में, 74% रेवेन्यू ग्रोथ विटनेस करी है परफॉर्मेंस केमिकल्स में एंड फिनोलिक्स में 68% रेवेन्यू ग्रोथ विटनेस करी है। फिनोलिक्स का तो बेस भी बहुत हाई था, लास्ट ईयर 2500 करोड़ तक का रेवेन्यू था, वो बढ़ के अब 4291 करोड़ पे आ गया है। अगर इबिटा कंपैरिजन किया जाए तो 52% इबिटा ग्रोथ भी है बेसिक केमिकल्स में, 206% परफॉर्मेंस केमिकल्स में इबिटा ग्रोथ है, 35% फिनोलिक्स में इबिटा ग्रोथ है, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में 20% की डी ग्रोथ है। अर्निंग कॉल की कुछ हाइलाइट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपनी ने क्लियरली हाईलाइट कर दिया कि रशिया यूक्रेन जो वॉर हुई उसके कारण प्राइस हाइक्स रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट स्टिल कंपनी का रेवेन्यू जो बढ़ा वो प्राइस हाइक्स और वॉल्यूम दोनों के कारण बढ़ा। सिर्फ प्राइस हाइक्स के कारण नहीं, वॉल्यूम्स के कारण भी कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा। कंपनी ने बताया कि अब कंपनी मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रही है जहां पे वो प्राइस हाइक्स को बहुत इजीली नेगोशिएट कर सके। कंपनी ने ये भी बताया कि वो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद हर कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करेगी ताकि वो रॉ मटेरियल प्राइसेस की अगर प्राइस हाइक्स होते हैं तो वो ट्रांसफर कर सके। कंपनी ने 2 नए प्लांट्स भी कमीशन किए क्योंकि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में यूटिलाइजेशन ओवर 100% हो चुके हैं, तो वहां अगर उन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए वॉल्यूम्स में, तो कंपनी को अपनी कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी। कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है, 400 करोड़ का कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी की दीपक नाइट्राइट की जो है क्रेडिट रेटिंग AA स्टेबल से AA पॉजिटिव हो गई है एंड दीपक फिनोलिक्स की AA माइनस से AA प्लस हो गई है। इन 1 ईयर में ही ये रेटिंग इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी ने QIP का भी अप्रूवल ले लिया है। कंपनी को जैसे ही मार्केट कंडीशंस मिलेंगे वो QIP का भी यूटिलाइजेशन करेगी। कंपनी ने 1500 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है जो लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स में यानी फार्मास्यूटिकल हाइड्रोकेमिकल में करेंगी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों प्रोडक्ट्स में जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ उनके जो कस्टमर्स हैं जो 2 क्वार्टर पहले प्राइजेस पे कर रहे थे उनको, वो आज डबल द प्राइजेस पे कर रहे हैं। ये बताता है कि कंपनी की रेजिलियंस कितनी है, कंपनी की मार्केट शेयर, कंपनी का ब्रांड, कंपनी की गुडविल कितनी अच्छी है। ये एक बहुत बड़ा मोट है कंपनी के लिए कि कंपनी प्राइस हाइक्स बहुत इजीली पास ऑन कर सक रही है। ये अगर फार्मा में देखा जाए तो बहुत कम कंपनीज जैसे डीवीज के पास भी ये मोट है कि वो बहुत इजीली प्राइस हाइक्स पास ऑन कर देती है अपने कस्टमर को। कंपनी ने यह भी बताया कि अगर उन्हें राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए तो कंपनी उसके लिए भी जाने को रेडी है, क्योंकि कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है। कंपनी के वैल्यूएशंस को अगर डिस्कस किया जाए तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो 2900 की रेंज में चल रहा था अक्टूबर में, अभी वो गिर के 2000 की रेंज में चल रहा है, यानी 30% तक का ड्रॉडाउन विटनेस किया है कंपनी के स्टॉक प्राइस में।
पीई रेशो जो 3 to 5 ईयर का मीडियन एवरेज है वो 25 है और अभी कंपनी का पीई रेशो 26 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एट द मतलब 3 to 5 ईयर मीडियन की रेंज में चल रहा है। पीबी अगर कंपनी का 3 to 5 ईयर मीडियन एवरेज 5 है तो यहाँ पे थोड़ा सा 8.29 चल रहा है। पर सेक्टर का पीई देखा जाए और कंपनी के पीयर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेक्टर पीई 52 है एंड पीयर्स ऑलमोस्ट 40 प्लस की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। देखा जाए तो पीयर्स के कंपैरिजन में काफी अंडर वैल्यूड शेयर है। कंपनी के बिजनेस में तो एज सच कोई इशू नहीं है, कंपनी का रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जा रहा है, अपने कस्टमर्स के साथ प्राइस हाइक्स पास ऑन करते जा रहा है, आफ्टर एवरी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता रहेगा, रिव्यू भी करता रहेगा ताकि प्राइस हाइक्स इजीली पास ऑन कर सके। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड टू एनए इन्वेस्टमेंट अकेडमी।